नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं और अगला सेंटेंस देखो क्या है। विदेशी मुद्रा की तस्करी नहीं की जा सकती थी क्योंकि व्यक्ति अपने पार पत्र को परिबद्ध कर लिए जाने के कारण देश से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा की तस्करी नहीं की जा सकती थी। किसकी बात हो रही है? तस्करी की बात। यहां से पीछे पीछे आके समझ लेंगे इसको। स्मगलिंग, तस्करी क्या है? स्मगलिंग है। स्मगलिंग ऑफ विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी नहीं की जा सकती थी ना, तो कुड नॉट हैव बीन, किए जाने के लिए क्या आ जाएगा? कैरिड आउट। क्योंकि बिकॉज द इंडिविजुअल कैन नॉट, बाहर नहीं जा सकता तो कैन नॉट लीव यानी कि छोड़ नहीं सकता है ना, अपने देश को छोड़ नहीं सकता। बिकॉज इंडिविजुअल कैन नॉट लीव द country, because the individual cannot leave the country as his as his as his passport was, परिबद्ध करने के लिए हमने बोला था क्या? परिबद्ध करना यानी जब्त कर लिया गया है। ठीक है, सही हिंदी में समझो तो जब्त कर लिया गया है, लेकिन हमने यहाँ बताया था इम्पाउंडेड। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एज को आप यहाँ पे ड्यू टू भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एज लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। केवल इस कारण कि व्यक्ति देश में अन्यथा जीवित नहीं रह सकता, यह अंतिम निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि व्यक्ति पुनः देश में तस्करी के क्रियाकलापों का आश्रय लेगा या ऐसे क्रियाकलापों को दुष्प्रेरित करेगा। ठीक है, तो सेंटेंस का पहला लाइन क्या बोल रहा है? केवल इस कारण, तो यहां तक का हम ट्रांसलेशन बना लेंगे। केवल इस कारण, इसके लिए हो जाएगा मेरेली बिकॉज, केवल इस कारण की व्यक्ति देश में अन्यथा जीवित नहीं रह सकता, मेरेली बिकॉज द इंडिविजुअल नहीं रह सकता, कैन नॉट, जीवित नहीं रह सकता बोला ना, तो कैन नॉट, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता, ये चीज ध्यान देना है। अन्यथा जीवित नहीं रह सकता, तो अन्यथा जीवित नहीं रह सकता तो कैन नॉट अदरवाइज सर्वाइव हो जाएगा। कैन नॉट अदरवाइज सर्वाइव, उसके बाद आ जाएगा देश में। यहाँ सब्जेक्ट आ गया था आपका, व्यक्ति के बारे में बात हो रही, मरेली विकास, द इंडिविजुअल, व्यक्ति के लिए आ गया। उसके बाद में वर्ब आपका आ गया कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, अन्यथा है तो बीच में अन्यथा आ गया है यहाँ पे। सब्जेक्ट हो गया आपका इंडिविजुअल, कैन नॉट सर्वाइव, वर्ब आ गया। हिंदी में लास्ट में होता है, इंग्लिश में पहले आ जाता है सब्जेक्ट नेक्स्ट बाद में, है ना। तो कैन नॉट सर्वाइव या कैन नॉट अदरवाइज सर्वाइव, बचा क्या है? इन द कंट्री, देश में बोला है ना, इन द कंट्री, कॉमा कर देंगे। यह अंतिम निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है। अब यहाँ तक की ग्रुपिंग हम करेंगे और यहाँ तक का हम ट्रांसलेशन बना लेंगे। ठीक है, कॉमा था यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रांसलेशन हम बना लेंगे। तो यह अंतिम निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि इट इज नॉट अ ग्राउंड, इट इज नॉट अ ग्राउंड, आधार नहीं है ना, इट इज नॉट अ ग्राउंड। अंतिम निष्कर्ष बोला है तो या तो आप इसके लिए आप लिख सकते हैं फाइनल, लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी, क्योंकि कंक्लूजन फाइनल ही होता है। इट इज नॉट ए ग्राउंड, सॉरी, टू कंक्लूड
कंक्लूड करने से आ जाएगा आपका, या फॉर फाइनल कंक्लूजन ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट ए ग्राउंड फॉर फाइनल कंक्लूजन या टू कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन दैट क्या चीज के लिए है आगे बताया गया है, तो की करके दिया तो इसके लिए आ जाएगा दैट व्यक्ति पुनः देश में तस्करी के क्रियाकलापों का आश्रय लेगा, ठीक है। अब और करके यहां से आएगा तो यहां तक की ग्रुपिंग में आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। व्यक्ति पुनः देश में तस्करी के क्रियाकलापों का आश्रय लेगा, दैट द इंडिविजुअल अब इसके बाद में ये सब्जेक्ट आ गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब आएगा, है ना। आश्रय लेगा का मतलब क्या है, सहारा लेगा। तो रिजॉर्ट, टू रिजॉर्ट हमने बोला था ना, वहां पे आश्रय का मतलब है क्या, सहारा लेना या रिजॉर्ट करना। फॉर कंक्लूजन या टू कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल, क्योंकि ये आगे की बात बता रहा है और एक अनुमान जैसे में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वुड लेना जरूरी होगा। दैट द इंडिविजुअल वुड रिजॉर्ट, सहारा लेगा, आश्रय लेगा, ठीक है, वर्ब के रूप में आया है। वुड रिजॉर्ट किसका सहारा लेगा, वुड रिजॉर्ट हो गया ना, तस्करी के क्रियाकलापों का। वुड रिजॉर्ट स्मगलिंग एक्टिविटी, स्मगलिंग क्रियाकलापों बोला है तो एक्टिविटीज, स्मगलिंग एक्टिविटीज। अब कहाँ लेगा, पीछे पीछे ही हम चल रहे हैं ना। स्मगलिंग एक्टिविटीज ये अगेन आप पहले भी लिख सकते थे, वुड रिजॉर्ट अगेन, इसमें यहाँ पे आप अगेन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ चाहिए तो यहाँ लिख सकते हो। वुड रिजॉर्ट अगेन स्मगलिंग एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ से हटा के वहां डालना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। स्मगलिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री, इन द कंट्री। या के लिए फिर आप और लिख लो, ऐसे क्रियाकलापों को दुष्प्रेरित करेगा। आर, अब क्योंकि सब्जेक्ट वही रहेगा, है ना, उसी सब्जेक्ट के लिए आकर के नेक्स्ट में फिर से क्या आया है आपका, वर्ब का पोर्शन आ रहा है। तो सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को बेस मानते हुए हम अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा फिर क्या करेंगे, वर्ब का पोर्शन लेंगे, है ना। तो क्या करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, आर अबेट। अब यहाँ पे ये जो वुड है, ठीक है, तो करेगा करेगी के लिए, क्योंकि ये सेंटेंस में वुड लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो वुड अगेन स्मगलिंग एक्टिविटीज, वुड रिजॉर्ट अगेन स्मगलिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री, आर अबेट या दुष्प्रेरित करेगा क्या, सच एक्टिविटीज। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को अस्त व्यस्त करने वाली इन परिस्थितियों में उच्चतर मानक के सबूत की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको क्या करना है, अस्त व्यस्त यानी कि डिस्टर्बिंग करने वाली जो भी होती है क्या, परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में, तो यहाँ हो जाएगा these circumstances, अस्त व्यस्त करने वाली यानी कि डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग किसको डिस्टर्ब कर रही है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को, है ना। these circumstances disturbing life and liberty, है ना, जीवन और स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी किसका है, ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के, ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, क्या होता है, उच्चतर मानक के सबूत की आवश्यकता होती है। अब वर्ब का पोर्शन आएगा, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट की का है, ती है, ते है, आता है, तो रिक्वायर्स लिख देंगे, ओनली आवश्यकता होती है। ऑफ द इंडिविजुअल रिक्वायर्स
रिक्वायर्स, अब किसकी आवश्यकता होती है? उच्चतर मानक के सबूत की। रिक्वायर्स अ कंपैरेटिव डिग्री, हायर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड ऑफ, सबूत के लिए आ जाएगा क्या? प्रूफ। ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेशन बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को अस्त व्यस्त करने वाली इन परिस्थितियों में, तो इन परिस्थितियों का मतलब है दैट सर्कमस्टेंसेस। अब वो अस्त व्यस्त करने वाली है किसको? डिस्टर्बिंग लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ तक से आपको ऐसे समझना पड़ेगा इन परिस्थितियों में, उसके बाद में व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को अस्त व्यस्त करने वाली। ठीक है, अब ये व्यक्ति और व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को अस्त व्यस्त करने वाली ये क्या है? ये परिस्थितियों के लिए एक प्रकार से एक एनलार्जमेंट लेके आ रहा है, उसके बारे में एक अलग से विवरण बता रहा है कि क्या है ना, उसका एडजेक्टिव के रूप में। तो इसलिए पूरा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद में वर्ब आ जाएगा, आवश्यकता होती है तो रिक्वायर्स। अब किसकी आवश्यकता होती है? उच्चतर मानक के सबूत की, तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है आपका, उत्तरवादीगण प्रत्युत्तरदातागण द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री, किसके बारे में बात हो रही है? इस सामग्री के बारे में, है ना। अब वो क्या है, सामग्री कैसा है? उत्तरवादीगण या प्रत्युत्तरदातागण द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मामले के तथ्यों, सामग्री क्या कर रहा है? मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निवारक निरोध आदेश के अधीन अपीलार्थी की स्वतंत्रता कम करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब वर्ब क्या आ गया आपका? हिंदी में हमेशा लास्ट में होता है, इसको इंग्लिश में करने के समय में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद लेके आना पड़ता है। उत्तरवादीगण हार्दिक प्रत्युत्तर दातागण द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री। अब हमें कहाँ से? सामग्री से शुरू करना पड़ेगा, और ये बाकी जो क्या है उसके बारे में विवरण बता रहे हैं, उसका विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, द मटेरियल, सामग्री के लिए आ जाएगा द मटेरियल, उपलब्ध कराई गई के लिए प्रोवाइडेड, द मटेरियल प्रोवाइडेड, द्वारा के लिए हो जाएगा बाई, पीछे पीछे आ रहे हैं ना। द मटेरियल उपलब्ध कराई गई, प्रोवाइडेड, द्वारा के लिए हो गया बाई उत्तरवादीगण या प्रत्युत्तरदाता गण। ठीक है, बाय द रिस्पोंडेंट, बाय द रिस्पोंडेंट। अब ये क्या कर रहा है? ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निवारक निरोध आदेश के अधीन अपीलार्थी की स्वतंत्रता कम करने को न्यायोचित ठहराने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वर्ब का पोर्शन लाना है। वर्ब के पोर्शन लाने के लिए क्या है? पर्याप्त नहीं है। द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट इज नॉट, इज नॉट सफिशिएंट। अगर प्लूरल में रहेगा तो आर नॉट सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब किस बात के लिए है? यहाँ वर्ब आ गया आपका, वर्ब का बाद आप पीछे पीछे यहाँ से चलेंगे। इज नॉट सफिशिएंट किस बात के लिए है? के लिए बोला है तो फॉर आ जाएगा। न्यायोचित ठहराने के लिए तो फॉर, या फॉर जस्टिफाइंग लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे टू जस्टिफाई। ठीक है, टू जस्टिफाई, किसको जस्टिफाई कर रहा है? निवारक निरोध आदेश के अधीन अपीलार्थी की स्वतंत्रता कम करने को। ठीक है, टू जस्टिफाई द, फिर कर्टेलिंग लिखेंगे तो धन्यवाद, टू जस्टिफाई द कर्टेलिंग, कर्टेलिंग कम करने के लिए, या टू रिड्यूस। ठीक है, टू जस्टिफाई कर्टेलिंग, अब किसको कम कर रहा है? अपीलार्थी की स्वतंत्रता, तो आ जाएगा लिबर्टी। टू जस्टिफाई कर्टेलिंग, कर्टेलिंग द लिबर्टी, किसकी है? कर्टेलिंग द लिबर्टी ऑफ अपीलार्थी का मतलब है अपीलेंट, कर्टेलिंग द लिबर्टी ऑफ अपीलेंट। अंडर के लिए, अधीन के लिए आ जाएगा अंडर, अंडर कैसे? निवारक निरोध आदेश, अंडर द प्रिवेंटिव, निवारक निरोध के लिए आ जाएगा, निवारक के लिए हो जाएगा प्रिवेंटिव
निरोध के लिए हो जाएगा डिटेंशन, और आदेश के लिए हो जाएगा ऑर्डर। अब किसमें, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, है ना। ऑर्डर इन द, तथ्यों के लिए आ जाएगा फैक्ट्स, पहले जो बोली गई बात वो पहले आएगी, तथ्यों पहले बोला गया है तो फैक्ट्स आ जाएगा, एंड परिस्थितियों बोला गया है तो सर्कमस्टेंसेस आ जाएगा, सर्कमस्टेंसेस किसके हैं, मामले की, तो ऑफ द केस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने सब्जेक्ट का पोर्शन लिया, यहाँ तक किसके बारे में बात हो रही, सामग्री के बारे में, है ना। उत्तरवादीगण प्रत्युत्तरदातागण द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हमने लिख लिया। उसके बाद में इसका वर्ब का पोर्शन क्या है, हिंदी में हमेशा लास्ट में होता है, ध्यान रखना है, पर्याप्त नहीं है तो इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, बहुत सारा रहता तो आप आर नॉट सफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां आने के बाद में फिर क्या करना है, यहाँ से हमें पूरा पीछे पीछे चलना है, और यहाँ से लेकर के बचा हुआ जितना भी पोर्शन है यहाँ मामले तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के पीछे 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 जाते हुए ट्रांसलेशन बनाते जाना है, और यहाँ तक के एक एक मीनिंग कर करके आपने ट्रांसलेशन बना लेना है, और इस तरह से आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने लिया था, जो पैसेज लिया था, यहाँ पर पूरा ट्रांसलेशन इसका हो गया है।